हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक वीडियो जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा पॉलीगन। पॉलीगन यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुभुज। तो आज हम बहुभुज के बारे में समझेंगे कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के टाइप क्या होते हैं, किस आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं, यानी पॉलीगन्स जो होते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी आकृतियां देखी होंगी, जैसे एक ये ट्रायंगल देखा होगा, ठीक है। ये सारी जो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है, ये भी किससे बनते हैं ये भी हम समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे मैंने ये 3 लाइन को मिला दिया, 3 साइड्स को आपस में जब मिलाया, उसके बाद ए बना हमारा, बी बना, तो इसमें भी कुछ ये जो रेखा है यानी ये जो लाइन है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीगन। पॉलीगन व्हाट आर पॉलीगन? पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है पॉलीगन की। तो पॉलीगन आर अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप टू ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। इट हैज 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, वर्टेक्स, साइड एंड एंगल। अब देखो मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी है, इसका मतलब हम समझते हैं कि है क्या। तो पॉलीगन यानी बहुभुज आर अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे एक टर्म आया है कर्व। तो कर्व क्या होता है, अब यही हम समझेंगे जो मैंने अभी अल्फाबेट हमारे बनाए थे, जो इंग्लिश के अल्फाबेट हमारे होते हैं। जैसे हमने बनाया ए, हमने लिखा बी, सी, डी, ई, जितने भी हैं हमारे, जैसे मैंने ट्राइंगल बना लिया, जैसे मैंने ये ऐसे करके एक आकृति कोई बना दी, ठीक है, कोई भी। तो ये सारे अल्फाबेट हमारे जो मिलके बनते हैं, ये किससे बनते हैं, यही हमारा कहलाता है कर्व। क्या कहलाता है ये? कर्व। अब ये कर्व भी कैसा होना चाहिए पॉलीगन बनने के लिए? सिंपल क्लोज्ड, यानी सिंपल क्लोज्ड। सिंपल का मतलब ये है कि जैसे देखो हमारे पास, मैंने जैसे 8 होता है 8, अब ये भी 8 नंबर जो बना है ये भी तो एक कर्व है, कर्व से मिलके बना है। कर्व तो ये हमारी रेखा एक कर्व है, ये हमने ऐसे बना दिया, ये भी एक कर्व है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल। अब सिंपल का मतलब ये है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, अब देखो मैंने 8 नंबर बनाया है यहाँ पे, तो ये 8 हमारा क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट करता है, अपनी ही लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। जैसे ए बना है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ से बन गया। अब हमने ये वाली आकृति बनाई, देखो इसमें ये वाली, क्या ये आकृति कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। लेकिन पॉलीगन का मतलब क्या है? सिंपल क्लोज्ड, यानी उसका जहां से वो स्टार्ट हो रहा है कर्व, और वापस आके उसी स्थान पे मिल जाए, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे मिलेगा, उसको बोलते हैं हम कर्व, पॉलीगन। सिंपल क्लोज्ड कर्व, और वही होगा हमारा पॉलीगन। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आगे बोल रहा है ओनली लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट देखो जैसे ये बन रहा है हमारा, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड अ पॉलीगन। इट हैज 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स की बात कही गई है इसमें, तो इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से? एक तो है वर्टेक्स, एक है साइड, एक है एंगल। अब देखो वर्टेक्स, साइड, एंगल, ये क्या होता है? जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक ट्राइंगल है। मैंने यहाँ पे एक बनाया स्क्वायर। क्या बनाया? स्क्वायर। यानी ये तो ट्राइंगल है, ये शेप के बारे में आपने पहले नॉलेज गेन कर रखी है। दूसरा है हमारा स्क्वायर। अब देखो ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में वर्टेक्स कौन सा होगा? तो इसमें ये जो कोना है हमारा, कोना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। ये क्या है? वर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद ये क्या है इसमें? ये साइड है। और एंगल कौन सा बनेगा अंदर जो हमारा? ये बनेगा, ये बनेगा एंगल। आई होप अंडरस्टैंड। तो हमारा ये हो गया वर्टेक्स, साइड और एंगल, ये भी आपको समझ में आया। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे नीचे हिंदी में लिख रखा है। केवल रेखा खंडों से बना एक सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी केवल रेखाखंड, रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व से बना एक सरल बंद, सिंपल क्लोज्ड, यानी सरल बंद वक्र, वक्र यानी ये कर्व बहुभुज कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, शीर्ष, भुजा और कोण, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं हम कि आखिर किस कौन कौन से बहुभुज होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल समझेंगे, फिर टाइप्स भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे देखो आगे हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगन, तो इसके बारे में और भी आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र जो बनाया है, ये हमारा चित्र आपको जो फिगर दिख रहा है ये किसका फिगर है, ये है ट्राइंगल। क्या है ये, ट्राइंगल। ये एक फिगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक इधर है और ये नीचे भी ऐसे ही दे रखे हैं इसमें। तो अब इसमें देखो हमारा क्या है, ये जो मैंने बताया आपको, ये क्या है, वर्टेक्स। क्या है ये, वर्टेक्स। और ये किस शेप का है, ये ट्रेंगुलर शेप का है। किस शेप का पॉलीगन है ये, ट्रेंगुलर शेप का पॉलीगन है। उसके बाद इधर देखो एक बना हुआ है सेकंड, जो है सेकंड, सेकंड शेप जो है ये हमारा एक रेक्टेंगल टिप्स, रेक्टेंगल टाइप का है। कैसा है, रेक्टेंगल। इसमें देखो फोर साइड है, कितनी है, फोर साइड है इसमें, ठीक है। और फोर ही क्या है इसमें, वर्टेक्स है। फोर ही क्या है, वर्टेक्स है। और फोर ही क्या है, एंगल है। देखो ये एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो साइड और साइड को जब हम मिलाते हैं, जैसे मैंने एक साइड ये, अब इसको अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, देखो बिना नाम का तो कोई नहीं होता, तो हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है, ए बी सी। अब यहां से मैंने ए बी, हमारे पास ए बी और बी डी, बी डी, ये दो लाइन है हमारे पास। इन दो साइड को जब मैंने आपस में मिलाया तो यहां से एक तो देखो वर्टेक्स बन के तैयार हुआ हमारे पास, और एक क्या बन रहा है, एंगल। यानी टू साइड को अगर हम किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर उनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक एंगल बनता है और एक बनता है वर्टेक्स। इट्स क्लियर। आगे नेक्स्ट हमारा दे रखा है, देखो यहाँ पे, इसको देखो, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, एक दो तीन चार और पांच। अब इसमें पांच है तो इसका भी एक नाम है, तो इसका नाम क्या है, पेंटागन। पेंटागन इसका नाम है, ठीक है। अब पेंटागन इसका नाम है, यानी इसमें भी एंगल बन रहे हैं और इसमें वर्टेक्स भी बन रहे हैं, इसमें साइड भी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट नीचे और दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं हम। अब नीचे है हमारा, देखो ये, इसमें देखो तीन साइड थी, इसमें फोर साइड, फोर वर्टेक्स। इसमें पांच साइड, पांच वर्टेक्स, ठीक है। अब इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसमें सिक्स साइड है, सिक्स ही साइड है। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स साइड, सिक्स ही क्या है, वर्टेक्स, और सिक्स ही क्या है, एंगल, ठीक है। सेम इधर देखो, अब एक और इधर है क्या हमारे पास, वन टू, तो अब इसका भी एक नाम है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेक्सागन। इसका नाम क्या है, हेक्सागन। इसका नाम क्या था, पेंटागन। इसका नाम क्या था, क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम हमने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, क्वा, ये क्यू है, क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम क्या था, ट्राइंगल, ठीक है। इसका नाम क्या है, हेक्सागन। अब इसमें देखो, देख लेते हैं हम किसके कितने कॉर्नर हैं, कितने वर्टेक्स हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसमें एट है तो इसका भी एक नाम है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टागन। अब सेवन वाला एक बीच में छूट गया हमारा, तो सेवन वाले को हम बोलते हैं हेप्टोगन। उसका नाम होता है हेप्टोगन, राइट। तो इस तरह से हमने जो शेप्स दे रखी है उनके बारे में समझा, कि कौन सी शेप, कौन सा पॉलीगन है, क्या नाम है उसका, इसके बारे में समझा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि पॉलीगन्स के टाइप क्या क्या होते हैं, तो आगे हम देखते हैं पॉलीगन्स के। अब देखो हमारा इसमें पहला बनता है टाइप ऑफ पॉलीगन में, कि इसमें एक होता है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है हमारा इनरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझना है ध्यान से। मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। अब देखो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखे हम, तो कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, अ पॉलीगन विद ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल is called रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या हो गया, अ पॉलीगन विद ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड
रेगुलर पॉलीगन। अब देखो होता क्या है इसमें, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं एक इसमें, तो जैसे मान के चलो मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल की सारी साइड कैसी है, इक्वल ली मैंने। मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर की सारी साइड ली, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर की अगर सारी साइड अगर इसकी हम लेके और स्केल की मदद से इसको जब ड्रॉ करेंगे हम, तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो एंगल भी कैसे हो जाएंगे इसके, इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया एक। तो सेकंड हमारा हो जाएगा जैसे स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर भी क्या होता है, स्क्वायर में भी क्या होती है, सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल भी कैसे होते हैं इसमें, एकदम इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा रेगुलर पॉलीगन। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट इरेगुलर पॉलीगन, इसको भी समझ लेते हैं हम। तो इसके लिए मैं ऊपर वाला इसको रब करूंगा क्योंकि इसमें नीचे आएगा नहीं, ठीक है। अब हमारा इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं हम। तो इरेगुलर पॉलीगन, देखो रेगुलर पॉलीगन में क्या था, रेगुलर पॉलीगन में ये था कि सारी साइड और एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बट इनका मतलब ये हो गया, इन मतलब अपोजिट, रेगुलर का क्या होगा, अपोजिट। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ पॉलीगन, a polygon that does not have all sides and all angle, does not have all side and all angle equal। यानी इसका मतलब ये हो गया, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इनरेगुलर पॉलीगन। इट्स दैट क्लियर। ये हो गया हमारा इरेगुलर पॉलीगन। अब इसमें आ जाएगा, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो देखो रेक्टेंगल, क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमारा जो बना होता है ये ऐसा बना होता है, तो चारों साइड तो बराबर नहीं होती इसमें, ठीक है, चारों साइड बराबर नहीं होती। मान के चलो हमने ये कोई आकृति बना ली, ठीक है, ये आकृति हो गई, कोई सी भी आकृति होती है जिसमें साइड्स और जो एंगल हैं वो इक्वल ना हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये तो 2 नंबर था, इसके बाद तीसरा पॉइंट और बनता है, उसको भी देख लेते हैं। अब तीसरा और पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स समझते हैं हम। तो अ पॉलीगन, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो अ पॉलीगन ऐसा पॉलीगन विद ऑल ऐसा पॉलीगन जिसके सभी आंतरिक कोण जो होंगे वो 180, यानी अ पॉलीगन विद ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। इट्स दैट क्लियर। यानी जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा उसमें क्या होगा, जो इंटीरियर एंगल है, जैसे मान के चलो हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये शेप बना है एक ट्रायंगल शेप का, इसमें ये सारे एंगल जो होंगे ये 180 से क्या होंगे, लेस होंगे, यानी 180 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। ये एंगल सारे 180 से छोटे होंगे। अब मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है, एक्स का मतलब है एंगल, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ये 180 से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है हमारा कॉनकेव। तो कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, कॉनकेव पॉलीगन के बारे में लिखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो अ
a polygon that has at least at एक मिनट at has that has at least one interior angles greater than 180 degree is called concave polygon। यानी ऐसा बहुभुज जिसका आंतरिक कोण, अंदर वाला एंगल, यानी मान के चलो हमने एक ये कोई शेप बनाया, ठीक है। अब ये जो शेप है, मान के चलो ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है इस शेप में, तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, ये बड़ा बनेगा, यानी ग्रेटर देन होगा, जब ये हमारा कहलाएगा कॉनकेव पॉली। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक एंगल हमारा इसमें बड़ा है किससे, 180 डिग्री से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और कुछ लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अब हम आगे भी वीडियो जल्दी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी इस पे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।